हेलो बच्चों, जय हिंद। ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 फिजिक्स का टॉपिक कैपेसिटर का 5वां पार्ट पढ़ते हैं। इसके चौथे पार्ट में हमने बताया था कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अगर टी मोटाई की कोई परावैद्युत पट्टी रखी होती थी तब इसकी धारिता का व्यंजक क्या आता था? C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस टी प्लस टी अपान के। ये डेरिवेशन आता था, ये हमने पढ़ाया था। अब इसके आगे पढ़ना है कि संधारित्रों का संयोजन कैसे किया जाता है। और संधारित्रों का संयोजन जो होता है 3 प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में और एक होता है मिश्रित क्रम में। तो आज के टॉपिक में हम जो पढ़ते हैं वो केवल श्रेणी क्रम में पढ़ते हैं कि संधारित्रों का संयोजन श्रेणी क्रम में कितना होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन पहला होता है श्रेणी क्रम में, और दूसरा होता है समांतर क्रम में, और तीसरा होता है मिश्रित क्रम। तो संधारित्रों का संयोजन 3 प्रकार से, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम श्रेणी क्रम में क्या होता है। देखते हैं इसको। तो इसका फिगर इस तरीके से कुछ बनाते हैं। इसको हमने पृथ्वी से जोड़ दिया, ए, आइए देखते हैं। माना 3 संधारित्र C1, C2, C3 A और B के बीच में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। 3 संधारित्र C1, C2, C3 को A और B के बीच में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। श्रेणी क्रम होता क्या है, बस ये समझना है। देखते हैं कि ये जो पहला संधारित्र है इसकी जो पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी होनी चाहिए, फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी होनी चाहिए। तो ये क्रम श्रेणी क्रम कहलाता है। यही समझना कि श्रेणी क्रम क्या होता है? पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो, फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट फिर तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो। तो ये क्रम क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम कहलाता है। अब 3 संधारित्र हैं C1, C2, C3 A और B के बीच में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। हम पहले संधारित्र की पहली प्लेट को हम प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो प्रेरण द्वारा दूसरी प्लेट पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है। बाहर कितना आवेश होता है? प्लेट के बाहर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होगा। तो ये आवेश कहाँ चला जाएगा? दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट। फिर प्रेरण होगा तो इसकी दूसरे में माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ फिर प्लस आवेश उत्पन्न होगा, तो ये कहाँ चला जाएगा? तीसरे के पहले में। फिर प्रेरण होगा तो इसकी दूसरी प्लेट में माइनस और फिर ये प्लस आवेश, तो ये कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी से इलेक्ट्रॉनों से क्या हो जाता है? निराशेषित। तो ये जो ये आवेश है जो प्लेट के
अंदर तल पर माइनस, बाहर तल पर प्लस आवेश उत्पन्न होता है, ये फिर ट्रांसफर हो जाता है। इस आवेश को स्वतंत्र आवेश बोलते हैं, स्वतंत्र आवेश। और ये क्या रहता है, समान रहता है। तो अब दिमाग में ये रखना है कि श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, तो आवेश समान होता है। श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, सभी संधारित्रों में आवेश क्या होता है, समान होता है। अगर पहले संधारित्र पर मान लिया 3 माइक्रोकूलम आवेश है, तो दूसरे में भी 3 होगा और तीसरे में भी 3 होगा। तो इस प्रकार श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। तो जब इसको प्लस क्यू आवेश दिया तो यहाँ माने तो इनके भी विभवांतर क्या उत्पन्न हो गया, V1। और इस दूसरे संधारित्र की प्लेटों में विभवांतर V2 उत्पन्न हो गया और तीसरे संधारित्र की प्लेटों में विभवांतर V3 उत्पन्न हो गया। तो हम विभवांतर निकाल लेते हैं कि पहले जब आवेश दिया तो पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना उत्पन्न हो गया। तो फार्मूला क्या होता है, सूत्र C बराबर Q/V। तो विभव V बराबर क्या आएगा, Q/C। भाषा ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, क्या लिखना है भाषा, माना 3 संधारित्र C1 C2 C3 A और B के बीच में जोड़ दिए गए हैं। जब पहले संधारित्र को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्रेरण द्वारा दूसरे प्लेट पर माइनस आवेश, बाहर प्लस आवेश, या आवेश आगे चला जाता है। इस प्रकार आवेश ट्रांसफर होता रहता है। फिर प्लेटों के बीच पहले में V1 विभव उत्पन्न हो जाता है, दूसरे में V2, तीसरे प्लेट में V3। तब हम निकाल लेते हैं कि पहली प्लेट पर कितना विभव उत्पन्न होगा, V1, तो V1 कर लेते हैं और धारिता क्या है, C1, क्योंकि आवेश तो सभी में समान है। दूसरी प्लेट पर विभव कितना उत्पन्न होगा, V2 हम निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, Q/C2। इसी प्रकार तीसरी प्लेट पर विभव कितना उत्पन्न होगा, V3, तो क्या आ जाएगा, Q/C3, क्योंकि आवेश सभी में क्या है, समान है। तो टोटल विभव हम निकाल लेते हैं A व B के बीच, A व B के बीच कुल विभव, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 का मान रख देते हैं Q/C1 प्लस V2 में Q/C2 प्लस Q/C3। देखो V1 का मान Q/C1 और V2 का मान Q/C2 और V3 का मान Q/C3। इससे कॉमन क्या है, Q कॉमन है, क्या बचेगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q को इसके नीचे ले आते हैं तो V/Q बराबर क्या आ गया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये क्या लिखा है, C बराबर Q/V होता है, तो V/Q तो क्या हो जाएगा, 1/C। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। V/Q की जगह क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से 1/C। तो इसी के आगे लिख सकते हैं, तो 1/C बराबर सिद्ध हो गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है। श्रेणी क्रम में बस इतना दिमाग में रखना है कि जो संधारित्र की जो दूसरी प्लेट दूसरे की पहले से, फिर दूसरे की दूसरी, तीसरे की पहले से जुड़ी, तो ये क्रम श्रेणी क्रम होता है और इसमें आवेश समान होता है। और सूत्र क्या होता है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। थैंक यू फॉर वॉचिंग।